क्या आत्माएं और भूत प्रेत वाकई सच हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा? क्या उस पार की कोई दुनिया सच में वजूद रखती है? मैं एक इंसान था, हूं और रहूंगा, पर जिंदगी के पन्नों में कुछ ऐसी काली घटनाएं भी दर्ज होती हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं लगता। वो भटकती रूहें, वो सायों का घेरा और वो चुड़ैलों के खौफनाक किस्से, ये सब बस बचपन में बुजुर्गों से सुनी कहानियां ही लगती थी, जब तक कि मेरे दादाजी ने अपनी आप बीती मुझे नहीं सुनाई। ये कहानी तब की है जब मेरे दादाजी बहुत छोटे थे और उनके गांव की शांत गलियों में एक रहस्यमयी मदारी कदम रखता है। आपके शहर, आपके इलाके में कानून मदारी आ गया, आ गया, आ गया। पूरा का जवान कर देने वाला आ गया, आ गया। बच्चों, तुम लोग जादू देखना चाहते हो तो ताली मारो। शाबाश। ये क्या है? इसको क्या बना दे? शाबाश, ताली मारो। ये उनके बचपन की वे सुनहरी यादें हैं जब उनके गांव में एक मदारी अपना जादू दिखाने आया था। यह है उनका गांव बाबा चौक, जिसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। उनका गांव बाबा चौक, जहां की सुंदरता ही कुछ अलग थी, और ये है उनका जिगरी दोस्त जिसकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हम दोनों की यारी ऐसी, किस्मत भी जिसे मोड़ ना पाए। धरती क्या ये आसमां भी हमको जुदा कर ना पाए। साथ चला हूँ हर कदम तेरे, तू ही मेरी पहचान है। खून से बढ़कर रिश्ता अपना, तू ही मेरा अरमान है। हम दोनों की यारी, धरती तो क्या आसमां भी तोड़ ना सके। एक दूसरे में हमने अपना ही प्यार देख लिया है। तू गिरा अगर तो मैं संभालूं, मैं रूठूं तो तू मना ले। दो जिस्म सही मगर दिल एक ही धड़कता है। दर्द मिला तो आधा तेरा, खुशी मिली तो दोगुनी हुई। नाम तेरा जब साथ मेरे, हर मुश्किल आसान हुई। वक्त अगर दुश्मन बन जाए, दुनिया
पता है रवि भाई, हाँ। रात को सफर करने में बहुत अच्छा लगता है। दिन में गाड़ी की आवाज टीटी टीटी माथा हैंग करके रख ले जाता है। हाँ यार, इसीलिए तो हम लोग रात के सफ़र करते हैं। देखो तो कितना शांत लग रहा है, ये चंद्रमा उगा हुआ है, ये तारा, कितना अच्छा लग रहा है मौसम। अरे सोनू रुक रुक रुक, लगता है कुछ लगा है। ये क्या है? अरे छोड़ ना, रात को फालतू चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देख नहीं यार, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, लगता है कोई जानबूझ के भेजा है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है सोनू, यहाँ से चलते हैं तुरंत। सोनू सोनू, ए सोनू भाई, आंखें खोल, मजाक मत कर, मुझे डर लग रहा है। चल उठ चल। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं यार, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कौन कौन है? बचाओ 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 बचाओ। सोनू सोनू, अरे हुआ का? सोनू अरे कुछ तो बोल। सोनू अरे भाई छोड़ यार, गलत दोबारा मर जाएंगे यार, अभी शादी भी नहीं हुआ है। सोनू अरे यार क्या कर रहा है, मर जाएंगे यार, छोड़। सोनू यार। क्या ढूंढ रहे हो? बोतल ना। दोस्त कैसा है? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन और ये सब कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं अब वो कैसा है। उस रात इसी रास्ते पर एक बोतल मिला, उसी रात से मेरा दोस्त अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। उस बोतल में एक आत्मा कैद किया गया था। आत्मा? कैसी आत्मा? एक रानी की आत्मा।
जो कि तांत्रिक द्वारा बोतल में कैद किया गया था। लेकिन रानी की आत्मा को क्यों कैद किया गया था? आत्मा के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जानना चाहते हो तो सुनो। एक भव्य महल में एक अत्यंत रूपवती रानी निवास करती थी। उनका सौंदर्य ऐसा अलौकिक था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। रानी की सुंदरता का आकर्षण ऐसा था कि उनकी सुरक्षा में तैनात रक्षक भी उनके दीवाने थे। वे रक्षक दिन रात केवल रानी को ही निहारते रहते और मन ही मन उनसे विवाह करने के स्वप्न संजोए बैठे थे। किंतु समय बीतने के साथ कहानी में मोड़ आया और उस राजकुमारी का विवाह किसी अन्य राज्य के राजकुमार से निश्चित हो गया। यह समाचार सुनते ही वे रक्षक ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जल उठे। प्रतिशोध के वशीभूत होकर उन्होंने रानी के महल में आग लगा दी। उस धधकते हुए महल के बीच रानी की मृत्यु हो गई, परंतु उनके भीतर का आक्रोश शांत नहीं हुआ। उसी जलते हुए महल की लपटों से रानी की आत्मा बाहर निकली, जो बदले की आग में व्याकुल थी। वह आत्मा एक भयावह रूप में महल के चारों ओर भटकने लगी। महल में उसकी उपस्थिति का आभास राजा को भी होता था, जिससे वह सदैव भयभीत रहते थे। कहानी ने एक नया रुख तब लिया जब एक तांत्रिक की कुदृष्टि उस सुंदर आत्मा पर पड़ी। वह तांत्रिक भी रानी के रूप का अभिलाषी था। वह अपनी तंत्र शक्ति से उस आत्मा को कैद करके रानी को पुनः जीवित करना चाहता था। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। सेनापति जी महाराज। कुछ दिन से रानी की आत्मा का एहसास नहीं हो रहा, ना कोई आहट ना कोई मौजूदगी। महाराज, आत्मा का अचानक गायब हो जाना शुभ संकेत नहीं होता है। या तो उसे जबरदस्ती रोका गया है या तो उसे कैद किया गया है। महाराज, सिर्फ एक ही तरीका है उस आत्मा को गायब करने का। बोलो क्या? तांत्रिक जो आत्मा को कैद करके शीशी या बोतल में कहीं भी फेंक सकता है। अगर किसी ने मेरी रानी की आत्मा को कैद किया है तो वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारी राज्य की सुरक्षा को छेड़ा है। महाराज, अगर वो शीशी टूट गई तो आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा, चाहे जहां भी मिले, और जिसने उसे कैद किया होगा उसे वहीं नष्ट कर दो। जो आ गया महाराज। अब मेरा दोस्त का क्या होगा? क्या होगा? उस आत्मा को कैद करना होगा। पर आत्मा को कौन कैद करेगा? उस आत्मा को एक ही आदमी कैद कर सकता है, वो है फैज। फैज? मतलब हम कुछ समझे नहीं। मान लो एक तालाब है, उसी आग के बीच से जो निकलता है उसे कहते हैं फैज।
यार फैज बहुत खराब किस्म का आदमी है यार, पता नहीं क्या क्या दिमाग में उसके चलते रहता है। बात तो सही कह रहे हैं। टाइम पे पेमेंट भी नहीं देता है। काम पर खेल के काम भी करो, टाइम पे पेमेंट ही नहीं मिलेगा। बात तो सही है। फैज के साथ काम करने का मन नहीं कर रहा है यार हमको। हाय मालिक। क्या रे जैक, मेरे बारे में क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं मालिक। चुप, ऐसे भी मेरा मूड खराब है, एक आध दो शायरी सुनाओ। अच्छा। खामोश दीवारों से मैं बातें निकाल लेता हूँ। वाह 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 वाह। खामोश दीवारों से मैं बातें निकाल लेता हूँ, अंधेरे से भी मैं यादें निकाल लेता हूँ। तुम समझते हो भूत हो और आजाद हो तुम समझते हो भूत हो और आजाद हो तुम, मैं मिट्टी के नीचे से भी गुनाह निकाल लेता हूँ। रॉक, जी मालिक। तुम एक आध दो डायलॉग सुनाओ। डर के दहलीज पे पहरा होता है, डर के दहलीज पे पहरा होता है, हर पुरानी हवेली का राज गहरा होता है। लोग डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं, पर मेरा आंख में मौत का खौफ होता है। जैक और रॉक। हाँ जी मालिक। लगता है अगला क्लाइंट हम लोग पास खुद चल के आएगा। ये जगह ठीक है, यहाँ शांति से बात हो सकती है। आप ही ने कॉल किए थे? हाँ, हम ही कॉल किए थे। अब बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? अब हमारा दोस्त पहले जैसा नहीं रहा, वो अजीब तरीका से हरकत कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर में आत्मा घुस गया। वैसे ये बदलाव कब से है? ये बात उस रात की है जब हमारे बाइक के नीचे एक बोतल आ गया था। उसी रात से ये चीज होना शुरू हो गई। मतलब कि उस बोतल में कोई आत्मा कैद किया गया था। अक्सर ऐसा ही केस में आत्मा बाहर निकलना चाहती है। वो सब तो ठीक है, पर वो सोता है कि जगता रहता है? शरीर सोता है पर आंखें खुली रहती है और अजीब तरीके से हरकत करता है। और वो जब बोलता है, आवाज उसी का होता है और बातें किसी और का होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा पाया गया है जैसे आंखें लाल हो, उसके शरीर पर अजीब तरह के निशान हो। ये तो अभी देखे नहीं है, शायद देखने के बाद पता चलेगा। सुनो, ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये भूत हो सकता है? जरूरी नहीं कि हर आत्मा भूत होती है। कुछ आत्मा को गलत तरीके से भी कैद किया जाता है। क्या मेरा दोस्त बच सकता है? हाँ, बच सकता है, पर हम गलत चीज ना करें तब। हम उस आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे पकड़कर सही जगह पर छोड़ देंगे। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा दोस्त वापस चाहिए। तो 3 बातें याद रखना: सच बोलना, डर को कंट्रोल में रखना और हमारी बातें मानना। सुनो,
आज रात उसे अकेले मत छोड़ना। और बोतल का जिक्र किसी से मत करना। कल सुबह हम आएंगे, उसके बाद ये केस को हम हैंडल करेंगे। अभी हम जाकर रूम देख लेते हैं। लोग इधर ही रहो। ठीक है ला रहे। तुम सब बाहर जाओ। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। तुम कौन हो और इसके शरीर में तुम कैसे प्रवेश किया? मैं एक माया हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो तुम्हें कैद करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होगी। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। आजादी और आवारा में फर्क होता है माया। तुम भटक रही हो और तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा। मुझे जरूरत ना है अवैस को, जिसने मुझे कैद किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, पर फैज कभी मरता नहीं, मौत का रुख बदल देता है। और तुम्हारा समय आ गया है।
चुपचाप से इसमें आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ मिल लो। जी महाराज, मुझे काफी दिन हो गए शस्त्र अभ्यास किए हुए। अवश्य महाराज। चले शस्त्र अभ्यास के लिए महाराज।